अच्छा, अभी देखिए बेटा, मैंने एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में आपको बताना है, ठीक है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको ओपन विथ किससे किया? नोटपैड से। हालाँकि मेरे पास ड्रीमवीवर है, सबलाइम है, एडोब सीएसवी है, लेकिन आपको कोडिंग स्टार्ट से करूँगा। ये सारा कोड आपके सामने है? अच्छा, इस कोड को मैं एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, कैसे करूँगा कि इस फ़ाइल को ओपन विथ किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र में आप ओपन कर सकते हैं। गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है, और भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर? ठीक है? यहाँ से तस्वीर जो है मैंने वहाँ से गायब कर दी है। फेसबुक पेज जो है, वो तस्वीर यहाँ से मैंने गायब कर दी है। उसको पाथ नहीं मिला, उस पाथ पे वो फ़ाइल मौजूद नहीं थी, इसलिए इस तरह का नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको लाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? इधर मैंने किधर फ़ाइल रख दी है, ठीक है? इस फ़ाइल का नाम मैं चेंज करता हूँ, ठीक है? फ़ाइल का नाम मैं रख देता हूँ ए, क्या रख देता हूँ? ए डॉट पीएनजी। तो इस फ़ाइल के अंदर मैं क्या करूँगा, जहाँ पे ये तस्वीर लगी हुई है, किस जगह पे, ये वाली, सोर्स की जगह, वो सोर्स पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कौन-सा फ़ोल्डर पड़ा हुआ है? डेस्कटॉप का। डेस्कटॉप के अंदर कौन-सी फ़ाइल है? ए डॉट पीएन। इस फ़ाइल को मैं सेव करूँगा और इसको ब्राउज़र में चूँकि ऑलरेडी ओपन है, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा, तो यहाँ पे ये तस्वीर आ गई। अब इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? 100 है, तो मैं 300 कर देता हूँ ताकि ना आपको वाज़िया नज़र आए। ठीक है? तो आप इसको, आपके सिस्टम के अंदर कोई फ़ाइल पड़ी है, इमेज पड़ी है, तो आप उस इमेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं यहाँ पर। एक दूसरे, अगर कोई ऑनलाइन फ़ाइल पड़ी है, इमेज पड़ा है, उसको भी आप उसका सोर्स के अंदर उसका यूआरएल, यूआरएल स्ट्रेट फॉर, यहाँ पे यूनिवर्सल का नाम है, कौन बता रही है? लोकेटर, रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल भी होता है, बाद जगह पे यूनिवर्सल भी लिखा होता है, लेकिन यूनिफॉर्म इज द बेस्ट वन उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए। अभी इस इमेज का मैंने आपको क्या बताया कि इमेज को आपने उसकी विड्थ सेट कर दी, आप इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं। फर्ज करें ये इमेज गायब होता है, ये इमेज क्या है? गायब है। तो अगर इमेज यहाँ से चला जाता है, तो इसकी जगह पे फिर मैं लगाऊंगा अल्टरनेटिव, ए एल टी। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा कि ये इमेज किसके रिलेटेड है? तो ये चूंकि एजुकेशन के रिलेटेड है, तो अल्टरनेट में आप यहाँ पर सिर्फ लिख दें कि एजुकेशन का कोई एक फिक्रा लिख दें, ठीक है? वो इमेज किस चीज के रिलेटेड, मैं लिखता हूँ कि ये एजुकेशन के रिलेटेड है, पूरा फिक्रा भी लिख सकते हैं आप, सेंटेंस पूरा लिख सकते हैं इसमें। उस इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए आप पूरा सेंटेंस यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद इस इमेज का ना नाम मैं चेंज कर देता हूँ, बी। क्या बी नाम का इमेज पड़ा है वहां पर? नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इमेज गायब हो जाएगी, लेकिन क्या लिखा हुआ नजर आएगा? या फर्ज करें आप यहाँ पर इसी इमेज को कॉपी किया और यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करते हैं, ये तो पुराना हो गया, ठीक है? आपने नया इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं ज्यादातर गूगल क्रोम में काम करता हूँ, तो फिर ये इसको कभी मैंने चेक ही नहीं किया। तो इस पे भी उसी तरह के इमेज आ रहा है, ठीक है? तो आप डिफरेंट आपने ओपन करने हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी और ओपरा, ब्रेव ब्राउजर।
ठीक है, कवर्ड आइस भी लिख लेना, ठीक है, दोनों। तो ये यहाँ पर नहीं आ रहा है तो इसके साथ अल्टरनेट शो हो रहा है यहाँ पे। अगर इमेज वहां पर मौजूद नहीं है फिर वहां पे क्या आएगा, इसको मैं सेव करूंगा तो इमेज आपके सामने नजर आएगा। अभी इमेज नजर आएगा। अब इमेज के ऊपर जब मैं हॉवर करता हूँ इस इमेज के ऊपर, ये इमेज के ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पर कोई चीज शो नहीं हो रही। ठीक है, अब इमेज तो नजर आ रहा है लेकिन इमेज को डिस्क्राइब करना है तो आप फिर यहाँ पे टाइटल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टाइटल। तो टाइटल आप पूरा फिक्रा भी लिख सकते हैं, दो वर्ड्स भी लिख सकते हैं। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, टाइटल लिखता हूँ यहाँ पर। इसको, ठीक है, अब मैं माउस जो है इस पिक्चर के ऊपर लेके जाने लगा हूँ। ठीक है, तो डरना नहीं है। दिस इज द टूल टिप, दिस इज द टूल टिप टू डिस्क्राइब द इमेज। wherever you will put title attribute it will show like this। आप इवन के इसके ऊपर भी टाइटल है, नो फाइल सिलेक्टेड है ना, इसके ऊपर क्रिकेट के ऊपर भी करेंगे ना तो आप इसके ऊपर भी टाइटल दे सकते हैं। मसलन ये ऑप्शन कौन सी है, क्रिकेट की है ना, तो यहाँ पर आप टाइटल लगा सकते हैं। यहाँ से मैं टाइटल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, किसी भी टैग का ये टाइटल हो सकता है। टाइटल आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। अब क्रिकेट के ऊपर जाएंगे, ये इसके ऊपर तो क्या आ रहा है, तो आप एजुकेशन को चेंज करके क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो माउस ओवर के ऊपर ये इफेक्ट आ रहा है हमारा। ठीक है, इस पे आप इसी तरह सबके ऊपर लगा सकते हैं। वर्ड यूज किया क्या अभी? यस। अब ये जितना भी है ना, ये हमने किस में किया हुआ है, प्री टैग के अंदर। किसके अंदर? प्री टैग के अंदर। प्री टैग को मैं खत्म करने लगा हूँ। इसको मैंने सेव किया। अब सेव करने के बाद इसमें से मैंने प्री टैग हटा दिया। इसको अब जब मैं करूंगा तो क्या होगा, तो ये सीक्वेंस इसकी खराब होगी। इमेज पहले था, इमेज फिर ये एक लाइन में, और फिर जब ये पेज खत्म हुआ तो नीचे वाली लाइन में आना शुरू हो गया। तो प्री का जो टैग है किस मकसद के लिए होता है, प्री फॉर्मेशन के लिए, कि जिस फॉर्मेशन में वो है उसी फॉर्मेशन में वो रहेगा। अगर आप टेक्स्ट फाइल के अंदर इसकी देखेंगे, मैंने इसको किस तरह किया था कि सबसे पहले ये वाला, फिर उसके बाद नेक्स्ट, और ये फिर नीचे ऐसे चलता जाता है। स्पेस दूंगा तो वो एक स्पेस लेगा, लेकिन अब मैं जितनी मर्जी स्पेसेस यहाँ पे देता रहूं, तो देखिए इसके नजदीक मैंने कितनी स्पेसेस दी है। ठीक है, काफी सारी स्पेसेस है। ये स्पेस हमें यहाँ पर नजर नहीं आएगी, एक स्पेस, तमाम स्पेसेस की वो सिर्फ एक स्पेस शो करता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ्री का टैग लगा देता हूँ, यहाँ पे प्री का टैग लगाया और प्री स्टार्ट किया और प्री को मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज के लिए फिर आपको पता है किस तरह का टैग लगाना। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद फिर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया यहाँ से। तो प्री वाला टैग मैंने इसलिए लगाया हुआ था क्योंकि अभी, अब प्री वाला टैग मैं नहीं लगाऊंगा, अब मैं इसको टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा। अब यहाँ से आप इंसर्ट करते हैं टेबल्स को, कितने रोज और कितनी कॉलम चाहिए ये आपने यहाँ से चेक कर लेना है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। मुझे, अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो मेरे पास क्या है, पिक्चर है एक, नेम, फादर नेम, जेंडर, हॉबीज, ये
नेशनैलिटी, कंट्री, पासवर्ड और नीचे एक बटन। टोटल काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मुझे क्या चाहिए? 10। क्या 10 चाहिए? 10 रोज, और एक रो में एक्स्ट्रा कर लूंगा। यहाँ पे क्या चीज है? एंटर योर नेम, और यहाँ पे इनपुट यूजर से लेनी है। इस टेबल को हमने कैसे क्रिएट करना है? इस टेबल को क्रिएट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे? अब इस सारे को आपने अभी छोड़ देना है यहीं पे। ये नीचे रहेगा। टेबल हम ऊपर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे टेबल का टैग लगेगा, TABLE, टेबल। टेबल को स्टार्ट किया और टेबल को क्लोज कर दिया। कितना मुश्किल है ये? काफी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, रोजा रखा तो सारी टास्क काम करना जो अपने मकसद का भी कर जाएगा। तो टेबल स्टार्ट किया, टेबल को मैंने क्या किया? रोज। अब टेबल में क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम। तो पहले मैं रोज बनाऊंगा। इसमें क्या? टेबल की एक बॉडी होती है, तो इसमें टेबल हेड स्टार्ट किया, और टेबल हेड मैंने क्लोज कर दिया। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसी को कॉपी पेस्ट किया मैंने, और यहाँ पे टेबल हेड स्टार्ट किया, टेबल हेड को क्लोज किया। अब टेबल बॉडी, टी बॉडी। ये टैग्स आपने याद रखने, भूलने नहीं है। इसके जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखे वैसे ही लिखने हैं इसके अंदर। तो ये टेबल हेड है, यहाँ पे क्या लिखता हूँ? नेम, और यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर। अब इसको मैं थोड़ा सा डिजाइन करता हूँ। हेड बन रही है जो भी है, और जो डेटा होगा वो टेबल बॉडी के अंदर होगा। तो टेबल बॉडी के अंदर टेबल हेड में हमने कितनी रोज रखनी है? एक ही रो रखेंगे, दो भी रख सकते हैं, तीन भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे अब टेबल हेड के अंदर पहले क्या है? टेबल स्टार्ट किया मैंने, और टेबल क्लोज किया। टेबल हेड स्टार्ट किया, टेबल हेड क्लोज। टेबल बॉडी स्टार्ट की, टेबल बॉडी क्लोज किया। अब टेबल हेड में मैंने क्या करना है कि यहाँ पे टेबल रो बनानी है। टी आर से मुराद है टेबल रो। और टेबल रो को मैंने क्या किया? क्लोज किया। एंड शुरू कर दे। क्या हुआ है? हंस क्यों रहे हो यार? गलत बात कर दिया मैंने यार। अब तुम मन से तुम्हें समोसे काटेंगे, देख लो कितने 40 बच्चे मेरे घर से खा लूंगा, ये दो दो नहीं खा सकते, चार चार खाते हैं। उल्टा चाय का समोसों के साथ चाय फ्री मिलती है। चलें, अभी टीआर स्टार्ट किया, टीआर को क्या किया? क्लोज कर दिया। अब इसमें कॉलम कितने बनाने हैं? रो के अंदर कॉलम कितने बनाने हैं? दो कॉलम बनाने, फिलहाल दो बनाते हैं। टी डी, टी डी से मुराद है टेबल डेटा, और टी डी क्लोज कर दिया। टी डी क्लोज कर दिया। इसके अंदर हम जो डेटा हमने डिस्प्ले करवाना है वो इसके अंदर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे है रोल नंबर, और टेबल का बॉर्डर लगाना है। किसका? टेबल के टैग के अंदर बॉर्डर। बॉर्डर इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो बॉर्डर नजर नहीं आएगा, 1 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये फिर सारी चीजें हम समझा रहा हूँ, जो मेन मेन वो चीजें जो आपकी सिलेबस के अंदर है। ठीक है, फिर जब थोड़ा सा टाइम बचेगा हमारे पास, फिर हम एक्स्ट्रा चीजें करेंगे। इसको मैंने सेव किया। अभी ये अजीब किस्म का बनेगा, लेकिन चले। ये देखिए, ये रोल नंबर। कितने कॉलम है इसके? एक ही। अब दो कॉलम बनाऊंगा तो क्या आएगा? इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसी को कॉपी किया, इसके नीचे या इसके सामने बेशक पेस्ट कर दें, आपकी मर्जी। लेकिन चलो इसको ऐसे नीचे करेंगे ना, तो आपको पता हो जाएगा कि ये इसमें नाम ले लें। इसके क्या ले लें? नाम ले लें। सेव करने के बाद इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया। टेबल बॉडी में भी इसको ले आया। टेबल बॉडी में भी ये क्वेश्चन पूछ रहा था। एक रो, दूसरी, तीसरी, ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ, नथिंग डूइंग एक्स्ट्रा। तो टेबल बनाना आ गया। ये एक बिल्कुल बेसिक सा टेबल है, कोई बहुत बड़ा टेबल नहीं है कि आप इसको समझोगे। अब हमने क्या करना है? ये रोल नंबर है और ये नेम है। रोल नंबर यहाँ पे इस रोल नंबर की जगह पे उस बच्चे का रोल नंबर लिखेंगे, इधर उसका नेम, इधर रोल नंबर, और इधर कॉलम यहाँ पर ऐड करेंगे। उस कॉलम का नाम क्या रखेंगे? सीरियल नंबर है। तो इसलिए जब भी आपने टेबल बनाना है, पहले रफ कॉपी पे बना लेना है कि मैंने कितनी रोज बनानी है, कितने कॉलम बनाने हैं। उसके हिसाब से फिर आपने क्या है, तो टेबल की विड्थ भी दे सकते हैं। टेबल की विड्थ, विड्थ बोलते हैं। तो अगर हम इसको करते हैं 500, तो इट इज 500 पिक्सल। आपकी स्क्रीन के साइज के ऊपर जो पिक्सल होंगे उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। ठीक है। अच्छा,
उसके बाद और भी काफी सारे एट्रीब्यूट है, मैं सिर्फ आपको सिर्फ यही शो करवा रहा हूँ कि इसमें ये वाला आ रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ से अगर मिसाल के तौर पर इमेज उठाया, यहाँ से क्या उठाया, इमेज उठाया है, इसको कट कर लेता हूँ, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कट। और ये चूंकि ऊपर मर्ज कर लेता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, मर्ज कैसे करेंगे, दो कॉलम का एक कॉलम बनाना है, कैसे, यहाँ पर इन दोनों को मिलाना है, जैसे इन दोनों को मैं मिलाता हूँ ऐसे, और राइट क्लिक करके इसको क्या करता हूँ, मर्ज किधर गया अभी, ये ये तो दो कॉलम्स का एक कॉलम बन गया। कॉलम्स को भी मर्ज कर सकता हूँ और रोज को भी मर्ज कर सकता हूँ। अब तो पहले मैं कॉलम को मर्ज करना बताता हूँ आपको, कॉलम को कैसे मर्ज करते हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास टोटल कॉलम कितने हैं? दो। इस पूरे टेबल के अंदर कितने कॉलम है, दो कॉलम है। किसी भी कॉलम को, दो कॉलम्स को आपस में मर्ज करना हो तो आपने टोटल कॉलम काउंट कर लें, कितने हैं, दो है। तो अगर मैंने तमाम कॉलम का एक कॉलम बनाना हो तो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो उसके उतने लिखता, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉल स्पैन, कॉल स्पैन इज इक्वल टू टू, ये कॉलम दो के बराबर होगा, ये एक कॉलम दो के बराबर होगा। कॉल स्पैन का मतलब क्या है, ये कॉलम दो के बराबर। अब इसकी जगह पे, रोल नंबर की जगह पे मैं वो इमेज डाल दूंगा, वो इमेज जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था वो यहाँ पर। अब क्या होगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये इमेज यहाँ पर आ गया। अब इस इमेज को लेफ्ट लाइन राइट लाइन करना ये बाद वाला टॉपिक है हमारा। अभी हम टेबल बनाना सीख रहे हैं कि टेबल कैसे बनेगा। उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको टॉप पर लेके जाना, नीचे लेके जाना, वो एक अलहदा से हमारा बनेगा, ठीक है। और अब 5 मिनट में और आपको देता हूँ। तो इसी तरह इनपुट, ये आपका क्या है, नेम क्या है, नेम, इसको कट किया, ये दूसरे के अंदर, ये दूसरी रो है ना, ये दूसरी रो है। आप इसमें उसका क्या ले सकते हैं जी, इस इसकी जगह पर आपने उसको चेंज कर देना। ये हम पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंटर योर नेम। वो तमाम फील्ड्स जो मैंने प्री के अंदर बनाई हुई हैं वो मैं टेबल में आस्ता आस्ता कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब ये बिल्कुल अलाइन रहेंगी, टेबल के अंदर ये बिल्कुल लाइन रहेंगी। अब टेबल का जो बॉर्डर है ना वो मैं क्या कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ, ठीक है। और चले ये अलाइन करना बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी वो टॉपिक उसके लिए। तो इस तरह आपने ये तमाम फील्ड्स उठा उठा के यहाँ पर पेस्ट करना शुरू कर देनी है और इसके अगेंस्ट ये वाला लिखना है। ये क्लियर है, टेबल बनाना आ जाता है। अभी टेबल कंप्लीट नहीं हुआ। अब इस टेबल के अंदर हमने इसको, टेबल को, कॉलम को मर्ज किया है। फिर मैं इसको क्या करूंगा, रोज को मर्ज करना बताऊंगा। अभी एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि हमने लिंक लगाना सीखना है। आपको पता चले हाइपर टेक्स्ट कौन सा होता है और लीनियर टेक्स्ट कौन सा होता है। अब अगर मैं इसको देखता हूँ यहाँ पर, तो ये क्रिकेट है ना, क्रिकेट, इसके ऊपर मैं माउस लेके जाता हूँ, कुछ हो रहा है यहाँ पे नहीं। एक जो टेक्स्ट बन बन गया, ये एरो की है, ये डायमेंशन शो करता है, उसकी डायरेक्शन को शो करता है। और जब इस टेक्स्ट के ऊपर लेके आता हूँ तो ये कर्सर चेंज हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट कर्सर, दिस इज एरो कर्सर। अभी ये एरो कर्सर है, जब किसी टेक्स्ट के ऊपर लेके जाऊंगा तो टेक्स्ट कर्सर बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए मैं लिंक लगाता हूँ। आपने किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, मिसाल के तौर पर ये क्रिकेट है, क्रिकेट को आपने टेक्स्ट करना तो आप लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे, ए से मुराद है एंकर। एंकर किसको बोलते हैं, साथी को।
शिप देखा है? शिप शिप ने जब ने समुंदर की बिल्कुल सेंटर पे जाके स्टे करना हो, रुकना हो, तो फिर वो क्या करता है, वो नीचे एक वजनी सा गोला गिराता है ताकि वो समुंदर की तह के साथ चिपक जाए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एंकर। यानी कि अगर हम उस एंकर को नीचे खींचे तो सारा शिप नीचे आएगा, या शिप से छलांग मारे तो हम नीचे एंकर की तरफ जाएंगे। आपने देखा होगा, ये टेक्स्ट है ना, इसके ऊपर जब मैं माउस लेके जाता तो कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये एंकर सर बन जाता है। ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा तो एक नया पेज ओपन हो सकता है, एक नई वेबसाइट ओपन हो सकती है, एक नई फाइल ओपन हो सकती है। ये हमें रीडायरेक्ट करेगा किसी और पेज के ऊपर। इसी पेज के ऊपर भी होम के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसी पे रहेंगे, जॉब्स पे ऊपर क्लिक करूंगा तो जॉब्स पे। ये लिंक हमने कैसे बनाना है, ये मैं आपको बताने लगा हूँ इसमें, कि हमने लिंक कैसे बनाना है। आपने वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जिसको आपने लिंक देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रिकेट को सिलेक्ट किया, इससे ए इधर लगाया और ए इसको क्लोज कर दिया। अब इस ए के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा HREF हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू डबल कोट्स। ठीक है, साइट पर आ जाए, इस वेबसाइट का यूआरएल मैं कॉपी करूंगा और कहाँ पे दे दूंगा, साइन, और डबल कोट्स के अंदर वो लिंक दूंगा जिसका सेव। इस फाइल आप देखेंगे अंडरलाइन हो गया। ठीक है, टेनिस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होता, लेकिन मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ इट गोज टू वेयर इट गोज, वो लिंक पे, जो लिंक है आप फेसबुक का दे सकते हैं, या इसी जो वेबसाइट बना रहे हैं इसी के अंदर कोई दूसरा पेज है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई दूसरा पेज बना हुआ है, इसका नाम क्या है, ये वाला। इस पेज का लिंक दे देता हूँ, सेकंड लेक्चर। बस भी ये लास्ट मोमेंट जा रहे हैं, फिर हम इसको बंद करते हैं। क्रिकेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो किस पे जाएगा, तो इवन कि आप टेक्स्ट को भी लिंक कर सकते हैं, और ये जो इमेज है इसको भी लिंक कर सकते हैं। इमेज से पहले ए लिखते हैं और इमेज के बाद एक क्लोज। आपकी असाइनमेंट है कि आपने मुझे जो फॉर्म मैंने कल बनवाया था उसको टेबुलर फॉर्मेट में करें, और इमेज के ऊपर क्लिक करने से वो काम। विल यू डू इट? अभी नहीं बेटा, अभी घर जाए, आपको बैठना है तो बैठ जाए, जब तक मैं असल में